फैमिली मैन सीजन 2 में श्रीकांत तिवारी अपनी बोरिंग आईटी जॉब और फैमिली लाइफ के बीच फंसा हुआ है, लेकिन एक नए मिशन के साथ वापस एक्शन में आता है। इस बार उसका सामना होता है श्रीलंकन तमिल रेबल से, जिनका प्लान है इंडिया पर एक बड़ा हमला करने का। आज की ये वीडियो फैमिली मैन सीजन 2 का एक क्विक रिकैप होने वाली है। अगर आपने सीजन 1 का रिकैप नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में सीजन 2 से रिलेटेड स्पॉयलर्स भी होंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 एक्साइल। शुरुआत होती है 3 साल पहले के फ्लैशबैक से, जहां भास्करन, उसका भाई सुब्बू और उनका कॉमरेड दीपन एक श्रीलंकन आर्मी के अटैक से बचकर भाग जाते हैं। उनका बेस श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपतुंगा की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। तीनों एक बोट से श्रीलंका से निकल जाते हैं, लेकिन डिसाइड करते हैं कि तमिल कॉज के लिए उनकी फाइट कंटिन्यू रहेगी। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि श्रीकांत तिवारी, जो पहले एक आइकॉनिक टास्क एजेंट था, अब टास्क छोड़ चुका है और एक आईटी कंपनी में बोरिंग टिपिकल 9 to 5 एम्प्लॉय वाली लाइफ जी रहा है, ताकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नॉर्मल हो सके। What's the time, Shrikant? 9:20। So you're late, right? यहाँ की पॉलिसी तो 9 से 9:30 के बीच की है ना। तो 9 बजे भी आ सकते हैं ना? नहीं, वैसे तो 8:30 बजे भी आके बैठ सकते। यहाँ रूपतुंगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बासु से रिक्वेस्ट करता है कि सुब्बू को उनके हवाले कर दिया जाए, जो कि चेन्नई में छुपा हुआ है। इसलिए पीएम बासु सीक्रेटली कुलकर्णी से कहती हैं कि एक डिस्क्रीट और क्लीन प्लान बनाया जाए, ताकि सुब्बू को लंकन गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जा सके। यही रिवील होता है कि टास्क ने सीजन 1 के एंड में ही ओराइन गैस लीक को मेजर डिजास्टर बनने से पहले ही सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था। जेके को चेन्नई भेजा जाता है ताकि एक लो की ऑपरेशन को मॉनिटर करे, जिसमें सुब्बू को शांति से पकड़ के टास्क हेडक्वार्टर ले जाना है। बट थिंग्स गो रॉन्ग। सुब्बू टास्क के ऑफिसर्स को ओवर पावर कर देता है, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेता है और नेगोशिएशन के लिए भी मना कर देता है। दूसरी तरफ श्रीकांत, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, फिर भी दूर रह के जेके की हेल्प करता है और श्रीलंकन ऑपरेशन के एक्सपर्ट रिटायर्ड एजेंट चेल्लम सर के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है, जो कि भास्करन के भी काफी क्लोज दोस्त हैं। जेके, आइए तो सो। बता चलम। और दोनों मिलके इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। भास्करन अपने भाई सुब्बू को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेता है। सुब्बू को कस्टडी में ले लेते हैं, बट नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। उसके ऊपर टास्क ऑफिसर्स की किलिंग का केस चलता है। मीनवाइल श्रीकांत की डॉटर धृति की कल्याण नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है, जहां कल्याण एक्चुअली साजिद का एलाय होता है। ये वही साजिद है जिसने सीजन 1 में मूसा को मारा था। एपिसोड 2 वेपन। शुरुआत होती है लंदन से, जहां मेजर समीर एक रेस्टोरेंट में जनरल अंसारी से मिलता है और दोनों मिशन जुल्फिकार के फेल होने पर बातचीत करते हैं। जाते वक्त हैंडशेक के दौरान समीर एक केमिकल चिप एक्टिवेट कर देता है, जिससे अंसारी की मौत हो जाती है। ये सारे इवेंट्स मिशन जुल्फिकार 2.0 की हिंट देते हैं। वहाँ चेन्नई में एक लड़की राजी, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है, उसे अपने वर्क प्लेस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर रोज ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। राजी का पास्ट मिस्टीरियस है और उसकी आंखों में रिवेंज की चिंगारी है। यहाँ श्रीकांत और सुची अपनी मैरिज की काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ये कोड भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं कहा ये कोड मेरा है। मुझे भी कोड आता है। If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary in a bench. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। What? डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का भोसड़ा। पेशी के दौरान सुब्बू को कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन साजिद एक और स्कूटर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसमें सुब्बू की मौत हो जाती है। भास्करन अपने भाई की मौत से दुखी होकर अपनी लीडरशिप दीपन को दे देता है। बस में एक बार फिर से छेड़छाड़ के बाद राजी उस आदमी को मार डालती है और सुसाइड करने का मन बना लेती है, लेकिन तभी उसे सेल्वा का कॉल आता है, जो उसे एक मिशन के बारे में बताता है, जिसे सुन के राजी की आंखों में एक नई रोशनी चमक जाती है। एपिसोड 3 एंजल ऑफ डेथ। शुरुआत होती है राजी के डार्क और पेनफुल पास्ट से, जहाँ रिवील होता है कि वो एक फॉर्मर तमिल रेबल फाइटर थी, जो श्रीलंका के सिविल वॉर में अपने लोगों के लिए लड़ाई करती थी। प्रेजेंट में राजी अब सेल्वा के कांटेक्ट में है, जो लंदन से साजिद और समीर के थ्रू नए मिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। राजी को एक टॉप सीक्रेट वेपन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन लीड करना है। वहाँ मुंबई में श्रीकांत अपनी जॉब छोड़कर टास्क को दोबारा ज्वाइन कर लेता है। There is certain order in this office. I cannot tolerate. बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। Nobody. कुछ बोल मत, मुझे एक मारे मुंह खोल। Nobody. You can't. ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी क्या बोला था? साला
I quit. कल्याण का इन्फ्लुएंस धृति पे बढ़ने लगता है, पर श्रीकांत को अभी तक नहीं पता है कि कल्याण एक्चुअली साजिद का आदमी है। एपिसोड 4 ईगल। एपिसोड की शुरुआत में राजी को कुछ काटते हुए दिखाया जाता है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि फैक्ट्री का ओनर भी मिसिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने ऑफिसर उमयाल वहां आती हैं और सबसे पूछताछ करती हैं। श्रीकांत भी चेन्नई के लिए निकल जाता है अपने नए मिशन को पूरा करने। श्रीकांत दोबारा चेल्लम सर की मदद लेता है, जो उन्हें सारे रेबेल सेफ हाउसेस की जानकारी देते हैं और श्रीकांत जेके दोनों चेकिंग के लिए निकल जाते हैं और उसी दौरान दोनों राजी के घर पहुंचते हैं। ऑफिसर उमयाल को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजी की सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण उस पर शक होता है। वो भी राजी के घर पहुंच जाती हैं और गलती से श्रीकांत और जेके को मर्डरर समझ के उन्हें जेल में बंद कर देती हैं। एपिसोड 5 होमकमिंग। ऑफिसर मुथ्थू अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर श्रीकांत और जेके को जेल से छुड़ा लेते हैं और उमयाल राजी से रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में दोनों को बताती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि राजी कोई आम फैक्ट्री वर्कर नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड रेबेल फाइटर है और अब श्रीकांत अपनी टीम के साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। राजी को जैसे ही शक हुआ कि पुलिस उसके पीछे है, वो तुरंत घर से भाग जाती है और सेल्वा से जाके मिलती है ताकि अपने मिशन को आगे कंटिन्यू कर सके और पुलिस से भी बच सके। वहाँ लंदन में दीपन को भी डाउट होता है कि भास्करन कुछ बड़ा करने वाला है और इंडियन एम्बेसी को नजर रखने कहता है, लेकिन तब तक मेजर समीर को भी इस बात की भनक लग जाती है और वो भास्करन को अंडरग्राउंड कर देता है। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजी, साजिद और जेबराज तय की गई जगह पर मिलते हैं सामान लाने के लिए और हमें पता चलता है कि वो सामान एक बॉक्स भर के C4 एक्सप्लोजिव्स है। एपिसोड 6 मार्टर्स। राजी और साजिद मिशन के लिए जो सामान लाने गए थे वो लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जेबराज उनके साथ नहीं होता है। तभी सेल्वा उन्हें बताता है कि जेबराज के पास बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए डेटोनेटर थे, जो मिशन के लिए बेहद जरूरी हैं। इसलिए राजी जेबराज के घर दोबारा जाती है। दूसरी तरफ उसी टाइम श्रीकांत एंड उसकी टीम राजी को ढूंढने के लिए लोकल विलेज में जाते हैं, जहां चेल्लम सर की मदद से उन्हें जेबराज के घर का पता चलता है। लेकिन जेबराज के गांव के लोग भी रेबेल को फ्रीडम फाइटर मानते हैं और तभी श्रीकांत एंड राजी का आमना सामना होता है और वो पकड़ी जाती है, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स स्टेशन में आकर अटैक कर देते हैं और राजी को छुड़ा कर ले जाते हैं। इसी शूटआउट के दौरान मिलिंद सहित कई और पुलिस वाले मारे जाते हैं और राजी भी इंजर्ड हो जाती है। वहाँ मुंबई में साजिद श्रीकांत को रास्ते से हटाने के लिए धृति को किडनैप करने का प्लान करता है। एपिसोड 7 कोलैटरल डैमेज। श्रीकांत मिलिंद की मौत से काफी डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर भी मिशन को प्रायोरिटी देते हुए इन्वेस्टिगेशन को चालू रखता है और जेबराज के घर को दोबारा सर्च करने के लिए जाता है एंड उन्हें वहाँ डेटोनेटर मिल जाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत रेबल्स का आगे क्या प्लान है ये उन्हें समझ आता है। लंदन में दीपन भास्करन को ढूंढ रहा है और वहाँ मुंबई में धृति मिसिंग हो जाती है। श्रीकांत को डाउट होता है कि ये काम साजिद का ही होगा और धृति को ढूंढने के लिए वो मुंबई के लिए निकल जाता है। यहाँ चेन्नई में जेके एंड मुथ्थू आगे की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं। एपिसोड 8 वेंडेटा। धृति को ढूंढने के लिए श्रीकांत अपनी पूरी टीम को काम पे लगा देता है। जेके एंड मुथ्थू को शक होता है कि कोई एयर अटैक हो सकता है और वो आसपास के सारे फ्लाइंग लोकेशंस को सर्च करने चले जाते हैं। तभी उन्हें टिग्रिस एविएशन नाम के एक ओल्ड फ्लाइंग लोकेशन का पता चलता है और वहां जाने के बाद सस्पिशियस एक्टिविटी देख के उनका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन तब तक राजी और उसके दोस्त जेके एंड मुथ्थू पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक बार फिर होता है एक शूट आउट, जिसके अंत में जेके घायल हो जाता है और मुथ्थू वहां से भाग जाता है। मुंबई में साजिद श्रीकांत को ब्लैकमेल कर रहा है और अपने मिशन के बीच ना आने की वार्निंग देता है। वहाँ धृति भी अपने आप को बचाने के लिए कल्याण पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ साजिद आ जाता है। एपिसोड 9 द फाइनल एक्ट। टास्क की स्पेशल टीम धृति को लोकेट करने में सक्सेसफुल होती है। एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस के बाद श्रीकांत धृति को बचा लेता है और एट लास्ट साजिद भी मारा जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजी प्लान अबॉर्ट नहीं करती और अपने मिशन के फाइनल फेज की तैयारी करती है। क्योंकि टिग्रिस एविएशन वाली जगह का पता टास्क को चल चुका था, तो राजी, सेल्वा और उनके साथी वहाँ से निकल जाते हैं एक नई जगह की तलाश करने। श्रीकांत वापस चेन्नई चला जाता है जब उसे पता चलता है कि जेके मिसिंग है। भास्करन राजी और उसके साथियों को अपने एक दोस्त के फार्म हाउस के बारे में बताते हैं, जिसे वो मिशन के लिए यूज कर सकते हैं और वो सब वहाँ प्लेन को डिसमेंटल करके ले जाते हैं। सब कुछ एक्सट्रीमली टाइट टाइमिंग में हो रहा है। चेल्लम सर से श्रीकांत को भी एक फार्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। मीनवाइल उन्हें जेके भी मिल जाता है, जो थोड़ा इंजर्ड है, बट एटलीस्ट ही इज अलाइव। सच में लगा था कि बचूंगा नहीं मैं यार, भाई शपथ। मेरे बिना मेरे ऑथराइजेशन के रेड पे गया ना मादरचोद, तो मैं ही गोली मारूंगा।
वहाँ लंदन में दीपन को भास्करन का पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट करवा देता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही भास्करन सुसाइड कर लेता है। पीएम बासु और रूपतुंगा की मीटिंग का भी दिन आ जाता है। श्रीकांत फार्म की लोकेशन पे पहुंचता है और एक इंटेंस गन फाइट शुरू होती है। राजी एक डेडली फाइटर है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती और प्लेन को उड़ाने की तैयारी करती है, लेकिन प्लेन के उड़ते ही श्रीकांत और मुत्थू प्लेन पर गोलियां चलाने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। फाइनली मिशन जुल्फिकार 2.0 भी फेल हो जाता है एंड टास्क टीम को मेडल मिलता है एंड पीएम बासु भी उनके काम को अप्रिशिएट करती हैं। लास्ट में हिंट दिया जाता है कि चाइना के साथ कुछ नया थ्रेट डेवलप हो रहा है और इस तरह सीजन 2 एक और क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। कान तिवारी है कहाँ वो? तुझे पता है ना, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कहीं उन लोगों ने हमें रन आउट करा दिया तो अभी कौन सा सेंचुरी? तो गाइज, ये था फैमिली मैन सीजन 2 का एक क्विक एंड कंप्लीट रिकैप। आई होप अब आप पूरी तरह सीजन 3 के लिए तैयार हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे फैमिली मैन लवर दोस्तों को जरूर शेयर करना। हमारे पुरानी वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन।